हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता वो अक्सर धुंधला सा लगता है। क्या दशकों तक कड़ी मेहनत और बचत करनी चाहिए, या फिर कोई तेज रास्ता भी मौजूद है? आज हम द मिलियनेयर फास्ट लेन किताब की नज़र से इन दो बिल्कुल अलग रास्तों की पड़ताल करने जा रहे हैं। ये तस्वीर उस दुविधा को दिखाती है जिसका सामना हम सब करते हैं। एक तरफ है धीमी और सुरक्षित सड़क जो सालों की बचत और इंतजार की मांग करती है, और दूसरी तरफ है ये फास्ट लेन जो सीधे दौलत की मंजिल तक पहुंचाने का दावा करती है। पर सवाल ये है कि क्या ये फास्ट लेन वाकई एक शॉर्टकट है, या फिर ये एक बहुत बड़ा खतरनाक जुआ है? तो सबसे पहले आइए उस पारंपरिक सलाह को समझते हैं जिसे लेखक एम.जे. डिमार्को स्लो लेन कहते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में उनका मानना है कि ये एक तरह का धोखा है। डिमार्को पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह को सीधी चुनौती देते हैं। उनका तर्क है कि नौकरी करो, पेंशन स्कीम में बचत करो और रिटायरमेंट का इंतजार करो, ये असली आज़ादी पाने का रास्ता नहीं है। जरा सोचकर देखिए, 65 की उम्र में बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन दुनिया घूमने या अपने शौक पूरे करने की ताकत ही नहीं बची। डिमार्को के हिसाब से ये कोई जीत नहीं, बल्कि एक सौदा है जिसमें किसी ने अपनी पूरी जवानी बेच दी। और ये कोट डिमार्को के मूल विचार को बिल्कुल साफ कर देता है। वो सवाल करते हैं कि दौलत का आनंद लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजारी क्यों करना। उनके लिए असली दौलत तो वो है जो जवानी में आज़ादी और ढेरों विकल्प दे। ये सोचने वाली बात है ना? तो अगर स्लो लेन एक बंद गली है, तो फिर डिमार्को का समाधान क्या है? चलिए अब फास्ट लेन में कदम रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये अपने वादे पर खरा उतरता भी है। फास्ट लेन का दिल है नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि मालिक बनना। डिमार्को अपनी ही कहानी को इसका सबसे बड़ा सबूत बताते हैं। एक कर्मचारी से मालिक बनने की छलांग। ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या इसका सफर भी उतना ही आसान होता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि ये को रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है। एक नौजवान को लैम्बोर्गिनी में देखकर उन्हें प्रेरणा जरूर मिली, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया छोड़ने के बाद उन्हें कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गए। ये बात इस पर जोर देती है कि ये उद्यमिता का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। पर आखिरकार limos.com ने उनकी किस्मत बदल दी। और ये है फास्ट लेन का अंतिम वादा, अपनी शर्तों पर सफलता, जवानी में पैसा और वो सारे सपने जो पूरे हो सकें। उनकी कहानी फास्ट लेन के समर्थकों के लिए एक ताकतवर मिसाल का काम करती है, जो ये बताती है कि ये महत्वाकांक्षी रास्ता वाकई मुमकिन है। तो ये फास्ट लेन काम कैसे करता है? सिद्धांत सुनने में काफी सरल हैं। पहला, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। दूसरा, संपत्ति धीरे धीरे जोड़ने के बजाय तेजी से बढ़ाना। और सबसे अहम, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। सोचिए, एक यूट्यूबर जो सिर्फ विज्ञापन की कमाई पर निर्भर है, और दूसरा जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेचता है। दूसरे के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन इससे पहले कि हम सब अपनी नौकरी छोड़कर कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें, 1 मिनट रुकना जरूरी है। एक बहुत जरूरी सवाल पूछना बनता है, क्या डिमार्को का रास्ता हर किसी के लिए है, या हम सिर्फ एक विजेता की कहानी सुन रहे हैं और उन हजारों लाखों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो इस दौड़ में हार गए? अब हम डिमार्को के फिलॉसफी के खिलाफ दिए गए तर्क को देखेंगे, और ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शायद पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दे। ये एक सीधी और सपाट टिप्पणी है हैकर न्यूज से, जो उद्यमियों और टेक प्रोफेशनल्स के बीच एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। और ये टिप्पणी फास्ट लेन के पूरे वादे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्या कड़ी मेहनत और हिम्मत ही काफी है, या सफलता असल में सिर्फ किस्मत का खेल है? इस आलोचना के केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसे ऐसे समझिए, हम सिर्फ लॉटरी जीतने वालों की कहानियां सुनते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई भी जीत सकता है। हम उन लाखों लोगों को भूल जाते हैं जो हार गए, क्योंकि उनकी कहानियां कोई नहीं सुनाता। हम सफल उद्यमियों को देखते हैं, पर उन अनगिनत लोगों को नहीं जो कोशिश करके नाकाम हो गए। तो इस नजरिए से देखें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आलोचक कहते हैं कि कोई भी पूरी तरह से सेल्फ मेड नहीं होता। किस्मत, जैसे कि सही समय पर सही जगह होना या ऐसे माहौल में पैदा होना जहां अवसर मौजूद हों, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फास्ट लेन की कहानी हर एक सफलता के पीछे छिपी लाखों असफलताओं को नहीं दिखाती। और ये स्लाइड इस पूरी बहस के सार को सामने रखती है। क्या दौलत मेहनत और एक प्रक्रिया से बनाई जाती है, जैसा डिमार्को कहते हैं, या यह सिर्फ एक घटना है जो किस्मत से होती है, जैसा आलोचक मानते हैं? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है,
शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और यहीं पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। तो इन दो विरोधी दृष्टिकोणों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ से सीखने वाली मुख्य बात शायद ये है, फास्ट लेन की मानसिकता अपनाना यानी कंट्रोल अपने हाथ में लेना, कुछ वैल्यू बनाना, ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ किस्मत की भूमिका को लेकर थोड़ा विनम्र रहना भी जरूरी है। अपने स्किल्स को बढ़ाएं, पर साथ ही अनपेक्षित चीजों के लिए भी हमेशा तैयार रहें। और हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जब दौलत की बात आती है तो ज्यादा खतरनाक क्या है, डिमार्को जैसे एक आशावादी लेकिन शायद अधूरे नक्शे पर चलना, या यह मान लेना कि सब कुछ किस्मत का खेल है और कोशिश ही ना करना?